टॉपिक का नाम है इनर्शियल, मेरे साथ लिखो आप लोग, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले आते हैं टॉपिक पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टॉपिक का नाम क्या है दोस्त? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर दो टॉपिक होता है, एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके पहले जो एक चैप्टर पढ़ा था आपने, रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था? एक ट्रेन मूव हो रही थी और यहां पे एक पर्सन देख रहा था। सो दिस वाज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट का हम लोग मोशन वेलोसिटी ये सब पता लगाते थे। याद आ रहा है? दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी पता लगाते थे। सो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब देयर इज सम ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर। अब इसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, चल रही है, रुकी है, बैठी है, बराबर, उसको चेक करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो हो सकता है, एक इनर्शियल हो सकता है, दूसरा नॉन इनर्शियल होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, सो व्हेन योर एक्सीलेशन इज जीरो, मैंने क्या वर्ड यूज किया? एक्सीलेशन इज जीरो। एंड व्हेन योर एक्सीलेशन इज नॉट जीरो, जीरो, तो दिस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और व्हेन नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, ये अपना चैतन्य है, ठीक है, इसके हाथ में एक धागे के साथ एक पेंडुलम कनेक्टेड है, बराबर, ऐसा कुछ तो हाथ में लिया है, बराबर। चैतन्य इसको देख रहा है, किसको देख रहा है? पेंडुलम को, करेक्ट। पेंडुलम का मोशन कैसा है इस वक्त? चैतन्य इज ऑल्सो एट रेस्ट, पेंडुलम इज ऑल्सो एट रेस्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया चैतन्य, जिसको देख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? सो यहां पे ये कौन सा इनर्शियल हो गया? ये कौन सा हो गया? इज देयर एनी एक्सीलेशन? यहां पे कोई एक्सीलेशन है क्या? नो सर, देयर इज नो एक्सीलेशन। कोई मूवमेंट है क्या इसका? नो सर, देयर इज नो मूवमेंट। सो दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। योर एक्सीलेशन इज जीरो। समझ में आया? ओके। अब चैतन्य धीरे 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 चलने लगा। इसमें मूवमेंट होगा क्या? फास्ट नहीं होगा, करेक्ट है। सो मोशन में है चैतन्य इस वक्त। इस वक्त चैतन्य किस में? बट वो मोशन कैसा है? धीरे धीरे। देखो, when velocity is uniform, acceleration is, when velocity is uniform, acceleration is, agree? What is acceleration? Change in velocity. जब वेलोसिटी ही सेम है बेटा, तो चेंज होगा क्या? तो जीरो ही आएगा ना दोस्त। सही बात कर रहा हूं? देखो, अब ये मैंने वर्ड जो यूज किया प्रीवियस चैप्टर का यूज किया, समझा क्यों फाउंडेशन जरूरी है? ओके। सो मैंने बोला A इज इक्वल्स टू dv बाय dt, लेकिन दोस्त v1 और v2 जब दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा? ये एनीथिंग अपॉन जीरो जीरो ही होता है। तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया दोस्त? तो एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया दोस्त? समझ में आया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब हुआ एक ऑब्जर्वर
ऑब्जेक्ट पे देखेगा और वो ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेट नहीं कर रहा है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया समझ में? अब चलते हैं नॉन इनर्शियल पे। अब चैतन्य एकदम हाई स्पीड में भाग रहा है, करेक्ट, एकदम हाई स्पीड में भाग रहा है, मूवमेंट चालू हो जाएंगे इसके अंदर, एक्सीलरेट होना चालू हो जाएगा। सो एट दैट टाइम माय एक्सीलेशन विल बी समथिंग इन द थ्रेड। यहां पे कुछ तो एक एक्सीलेशन चालू हो जाएगा, यस यहां पे समथिंग, कुछ तो एक एक्सीलेशन चालू हो जाएगा ना, मूवमेंट चालू हो जाएगा, एक्सीलरेट होना चालू हो जाएगा, करेक्ट है। सो दैट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू हैव टू से एक्सीलेशन विल बी, एंड नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सीलेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करते हैं इसको अच्छे से। दिस इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए, ये एक कार है, करेक्ट, कार जा रही है, मोशन हो रहा है, करेक्ट, और ये अपने आप देखो जब तक वो एक्सीलरेट नहीं करेगा तब तक वो मूवमेंट कर पाएगा क्या? देयर इज सम एक्सीलरेशन। तो ये कौन सा रेफरेंस हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। बराबर, ये कार है, करेक्ट, एक ही को रखते हैं, दो रहेंगे तो मस्ती होगा, ठीक है। कार है, डन, इसके अंदर पर्सन ऑब्जर्वर अब कार के अंदर बैठ गया है, अब इसको देख रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? अगर वेलोसिटी सेम तो ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन जीरो तो कौन सा? समझ में आया? मूवमेंट दोनों में हो रहा था, बट इसमें ऑब्जर्वर बाहर है, इसमें ऑब्जर्वर अंदर है। समझ में आया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एक ऑब्जर्वर जब दूसरे को देखता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, डे टू डे लाइफ। आप ट्रेन में खड़े, ट्रेन में हो, ट्रेन में दरवाजे पे खड़े हो, थोड़ा सा पीछे, करेक्ट, वरना गिर जाओगे, उसके लिए पीछे बोला, ठीक है। और आप स्टेशन देख रहे हो, स्टेशन क्या आपको दिखेगा? पीछे जाते हुए। समझ में आया? स्टेशन दिखेगा आपको पीछे जाते हुए, आप ट्रेन में हो। समझ में आया? तो दिस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ऑब्जर्वर हो, इसमें आप मूवमेंट पे हो, लेकिन आप किसको देख रहे हो? स्टेशन को। स्टेशन मूव हो रहा है क्या? लेकिन आपको दिखेगा मूव होता हुआ, एग्री। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप स्टेशन पे उतर गए, अब ट्रेन जा रही है, आप रेस्ट पे हो, ट्रेन जा रही है। समझ में आ रहा है? ट्रेन का मोशन हो रहा है, हा ना, ट्रेन का मोशन हो रहा है। तो दिस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझा आपको? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो होता है, एक कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है? इनर्शियल में एक्सीलरेशन इज, और नॉन इनर्शियल में एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। तो एक एच.सी. वर्मा करके प्रोफेसर है, सुना है कभी ये नाम? नहीं सुना है आपने? फिजिक्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर है ये, ठीक है। इनकी बुक में पढ़ता हूं, तो इनके बुक में ये समझाने के लिए ही हैज टेकन एन एग्जांपल ऑफ पेंडुलम। बराबर, एक पेंडुलम का एग्जांपल लिया है। पहले केस में व्हाट ही हैज टोल्ड कि अगर एक पेंडुलम लगा हुआ है एंड ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो यहां पे एफबीडी डायग्राम जब बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा बताओ? पेंडुलम बनेगा, इधर स्ट्रिंग रहेगा जिसके अंदर कौन सा फोर्स रहेगा? टेंशन, और इसका वेट रहेगा, जो फोर्स रहेगा mg। शाबाश, अच्छा लगा है सुन के। तो ये एफबीडी डायग्राम है, करेक्ट है। सो यहां पे दो ही फोर्स बन रहे हैं, करेक्ट है। बट अगर सेकेंड केस लेता हूं, जैसे ये पेंडुलम मोशन में जाएगा, करेक्ट, इंक्लाइन तो चलता ही नहीं है, रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और इसका वेट ऐसे गिरेगा mg, करेक्ट। ये मोशन ऑकर हुआ, एक एंगल रहेगा टीटा, तो ये टीटा, तो ये टी कॉस टीटा, ये टी साइन टीटा, करेक्ट है। यहां पे मोशन ऑकर हुआ हॉरिजॉन्टली,
दैट इज नथिंग बट एक्सलेशन, एक्सलेट होगा ये अपने आप को, करेक्ट है, मूवमेंट्स होगा, बराबर। तो इसको एग्जांपल को क्या नाम दिया उन लोग ने, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे मोशन ऑकर हो गया। इज इट क्लियर? तो व्हेन एक्सलेशन इज नॉट जीरो तो इट इज नॉन इनर्शियल, व्हेन एक्सलेशन इज जीरो इट इज नोन एज इनर्शियल। क्लियर है फंडा? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 3 वर्ड समझ में आए? लिखवा के दे दूं? ठीक है। A system of coordinate axes, a system of coordinate axes with reference to with reference to with reference to position or motion position or motion of an object is described, of an object is described, full stop. This is known as frame of reference, बराबर, is described, is called frame of reference. You can say it as a frame of reference. क्लियर है सबको? बराबर। हेडिंग दे दो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, खुद से लिख लो। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इनर्शियल? यू कैन ऑल्सो से दैट कि, सुनो इधर, सुनो सुनो, जो इनर्शियल फेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है ना, इट फॉलोज न्यूटन्स लॉ। कौन फॉलो करता है? कौन फॉलो करता है? इनर्शियल। और ये जो रहता है नॉन इनर्शियल, ये फॉलो नहीं करता है। कौन? नॉन इनर्शियल, क्योंकि उसमें थोड़े फ्लॉज है, वो फ्लॉज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसकी वजह से एक नया फोर्स जनरेट हो गया, सूडो फोर्स, PSEUDO, सूडो फोर्स। सूडो मतलब इमेजिनरी या माना हुआ, या आप बोल सकते हो एक लमसम, हाँ ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। सूडो फोर्स एक अराइज हो गया, सूडो फोर्स। क्लियर है यहां तक? तो ये नॉन इनर्शियल में गया, बराबर। तो अगला जो रहेगा वो सूडो फोर्स रहेगा, उसके ऊपर डिस्कशन चालू करने के पहले आप नॉन इनर्शियल में लिख दो, नॉन इनर्शियल में लिख दो, इट डज नॉट फॉलोज न्यूटन्स लॉ। It does not follows Newton's law. ठीक है, कौन फॉलो नहीं करता है? बराबर, ठीक है, इतना बस, वो आपके लिए इतना जानकारी काफी है। ठीक है, टेक ए हेडिंग, हाउ टू अप्लाई, टेक ए हेडिंग, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है? ओके, स्टेप 1, बोलू, लिख रहे हो? स्टेप 1,
सिलेक्ट अ सिस्टम having same acceleration in same direction. लिखा, same acceleration in same direction. Step 2, identify the forces. Identify the forces. Step 2, identify the forces. Step 3, draw FBD. What is FBD? Free body diagram. Draw FBD. Draw FBD. FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. लास्ट स्टेप, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ. अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है. टेक ए हेडिंग एग्जाम्पल. टेक ए हेडिंग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है. दिस इज ब्लॉक, दिस इज टेबल, इसको टेबल बोल देता हूं. ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक भी बोल सकता है, और इसको अर्थ बोल देता हूं. अर्थ. ठीक है, यहां तक क्लियर है. फोर्स सिस्टम यूज करना है मेरे को, एफबीडी डायग्राम बनाना है मुझे. फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो. स्टेप देखो, कर लिया सिस्टम सिलेक्ट. ठीक है, आइडेंटिफाई द फोर्स. बराबर, पहले सिस्टम ले लेता हूं मैं. स्टेप नंबर 1 क्या बोला आपने? सिस्टम. सिस्टम में मैंने बोल दिया कौन है भाई मेरा? ब्लॉक. अभी किसको सिस्टम ले रहा हूं मैं सिलेक्ट? ब्लॉक. स्टेप 1 कंप्लीट. स्टेप 2 बोलो. ब्लॉक के ऊपर फोर्स देख लेते कौन कौन सा आएगा. एक खुद का वजन, हाँ ना, खुद का वजन क्या रहता है दोस्त? कोई तकलीफ है? ये ब्लॉक यहां से रिएक्शन देगा टेबल. ये टेबल है, टेबल पे ब्लॉक रखा तो रिएक्शन डेवलप होता है, हाँ ना. जिसको नॉर्मल फोर्स आर या एन, क्या नाम देते हो? एन आर, जल्दी बोलो. एन. ओके, नॉर्मल रिएक्शन करेक्ट है. आर भी बोल सकते हो, एन भी बोल सकते हो. कोई प्रॉब्लम है यहां तक? स्टेप 2 कंप्लीट. स्टेप 3, ड्रॉ एफबीडी डायग्राम. इसे ही एफबीडी डायग्राम बोलते हैं. आइडेंटिफाई द फोर्स में एन और एम जी आएगा. लो वो भी कर देता हूं. आइडेंटिफाई द फोर्स, एन एम जी. ड्रॉ एफबीडी. नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई. अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ है F इज इक्वल्स टू एम और ए. करेक्ट है. ओके. F इज इक्वल्स टू एम ए. यहां पे कितने फोर्स दिख रहे हैं दोस्त? एक कौन सा फोर्स है? N. दूसरा कौन सा फोर्स है? mg. कोई तकलीफ है किसी को? नहीं है. करेक्ट. F ये हो गया यहां तक. इज इक्वल्स टू मास. कोई एक्सीलेशन दिख रहा है क्या आपको? कोई दिख रहा है क्या मूवमेंट्स? ए की वैल्यू एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0. बोलो क्या बोलो बेटा? इनर्शिया mg.
अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी फॉलो हो रहा है ना, रेस्ट पे जो चीज रेस्ट पे ही रहेगा, करेक्ट है। सो न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा, एम जी रहेगा। ये स्टेप समझ में आया, कैसे किया सॉल्व ब्लॉक के न्यूमेरिकल। ये बहुत बेसिक चल रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बेसिक अपने लिए आगे इंपॉर्टेंट रहेगा। जब मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन, एक टेप ब्लॉक है जिसका वजन है 10 kg, कितना वजन है दोस्त, डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन, 10 इंटू 9.81, आंसर आ गया, हाँ ना, वो उसका वेट रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, करेक्ट। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको आएंगे, तो बेसिक जितना अच्छे से आएगा उतना एडवांस जमेगा आपको। प्लीज कॉपी। हाँ, नेक्स्ट केस पे मूविंग ले लेते हैं। दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल। यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मेरे साथ लिखो आप लोग, फाइंड नॉर्मल एंड एक्सीलेशन। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सीलेशन। दिस इज ब्लॉक, ब्लॉक का खुद का वजन है 2 kg, 2 kg, ठीक है। ठीक है, बाकी सब सही है। यहां से कोने से इंक्लाइन करके एक फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन का, करेक्ट, 20 न्यूटन का, और ये अर्थ है, मतलब जमीन है, और सरफेस स्मूथ है। स्मूथ वर्ड लिखा जानबूझ के मैंने, क्यों लिखा, लेट अस अंडरस्टैंड। फ्रिक्शन जीरो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा, शाबाश। दिस इज अवर क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 क्या है दोस्त, आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम क्या है दोस्त, ब्लॉक। सिस्टम हो गया ब्लॉक। अब सब स्टेप एक ही में करूंगा मैं बार बार वो अलग अलग स्टेप नहीं करूंगा गरीब जैसा, ठीक है। ये मैंने सिस्टम बना दिया दोस्त, करेक्ट है। सेकेंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द फोर्स। खुद का वजन गिरेगा, हाँ ना बोल, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन एन, हाँ ना बोलो, एन। सर सर सर, whenever there is an inclined force resolve into two components, असा आणि असा. Angle is 30 degree given in the question. Okay? सर थीटा इथे काय लिहू, इधर क्या लिखू सर, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, जिसके साथ एंगल अटैच वो कॉस, जिसके साथ नहीं वो, समझ में आया, बराबर। एफ की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है दोस्त, ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी। एफ ना लिख के मैंने फोर्स की वैल्यू लिखा, एंगल की वैल्यू है मेरे पास, किसी को कोई तकलीफ है नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स एफ को हमने जीरो बोला, बराबर। ये लिया, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं। एनीथिंग एम आई मिसिंग, नो, करेक्ट है। इसका फोर्स रिजॉल्व कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर गया, फ्रिक्शनल फोर्स आना चाहिए था, एक फ्रिक्शनल फोर्स आना चाहिए था, बट जीरो हो गया। रीजन क्या है, स्मूथ, करेक्ट है। रीजन क्या है, स्मूथ। अगर स्मूथ नहीं रहता बेटा तो एफ की वैल्यू आता। आर यू गेटिंग मी। फ्रिक्शनल फोर्स अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने, उसके लिए इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स बताया है क्या होता है, बट उसके बारे में नहीं, मतलब उसका सॉल्व कैसे करते हैं या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बताया मैंने, अभी तक नहीं बताया, उसके लिए उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी। तो एफ जीरो है फिलहाल ये सम के लिए, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। तो ये मेरा स्टेप नंबर 3 क्या है दोस्त, एफ पी डी रेडी हो गया। अलग अलग नहीं करना है, एक ही साथ करना है, स्टेप्स थे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। चलो लगाते हैं, आ जाओ। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, दो एक्सिस में लगाते हैं। पहले लगा लेता हूं मैं अलोंग, कोई भी एक एक्सिस बोलो, एक्स एक्सिस बोल रहे हो, ठीक है, मैं वाई लिखता हूं, अलोंग वाई एक्सिस। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब इसको एफ को लिख देता हूं नेट, नेट मतलब समीशन, नेट और समीशन से जो बचता है वो नेट होता है, बराबर। आपने मुझे 100 रुपया दिया, बराबर,
मैं सारे टीचर्स को बांट दिया 20-20 रुपया, 4 टीचर से 80 चले गए, करेक्ट। उसके बाद बचा कितना, 20 इज नेट। समझा आपको, नेट का मतलब समझा आपको। तो नेट फोर्स हो गया कि जो बच गया, तो नेट फोर्स लेना, नेट मतलब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, कोई ऐड किया कोई सबट्रैक्ट किया, समीशन में कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन समीशन ऑफ एम, समीशन ऑफ एफ। एफ मतलब फोर्सेस, सारे वर्टिकल फोर्स देखना है दोस्त। कौन से फोर्स देखना है, वर्टिकल। सब चुप बैठेंगे, चैतन्य बताएगा सारे वर्टिकल फोर्स। ये सिस्टम को देख बेटा, एफबीडी को देख, इसे एफबीडी बोलते हैं, इसमें सारे वर्टिकल बता देख के। क्या बोल रहे बेटा, पूछो 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 पूछो। बोले गधा ये भी नहीं बता पाएगा, ऐसे बोल रहे हो। गलत लिखा है, सही लिखा है। हाँ वर्टिकल मतलब ऐसा, मेरे को सुनाई दिया कि चैतन्य गधा इतना भी नहीं बता पाएगा। बोलो बेटा, वर्टिकल फोर्स बता। साइन 30 करेक्ट है, आगे बोल। क्या बोल रहा है, हाँ नॉर्मल, हाँ बराबर। नेक्स्ट बोल। खत्म हो गया क्या, एक बच्चा है, तीनों वर्टिकल है। अब जा रहा है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग दोस्त, पॉजिटिव। नीचे जा रहा है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव। प्लस एन प्लस 20 साइन 30, हाँ ना बोलो, इज इक्वल्स माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, करेक्ट है, एम ए बराबर ना। क्या सम में कहीं पे भी एक्सेलेरेशन वर्ड लिखा है, कुछ भी एक्सेलेरेशन आपको दिख रहा है क्या, सर एक्सेलेरेशन इतना दिया है सम में, ऐसा कुछ बोला है क्या सम में, नहीं। तो एक्सेलेरेशन विल बी 0, ए की वैल्यू 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज, सब में लिख के देगा एक्सेलेरेटेड बाय सम वेलोसिटी, एक्सेलेरेटेड, समझ में आ रहा है, एक्सेलेरेशन दिया रहेगा। ओके तो क्या बचा दोस्त, ये बचा 20 साइन 30 बचा, ओके, और माइनस एम जी बचा, करेक्ट है। क्या बेटा, ये इसे बोलते हैं समीशन बेटा, समीशन, समीशन ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, समीशन। ओके बेटा ध्यान देना, S इज इक्वल्स टू, उस साइड गया एम जी माइनस, सही है, ओके ध्यान देना। मास दिया है सब में 2, G 9.81 होता है, 10 ले रहा हूं मैं यहां पे राउंड ऑफ, ताकि सब में वो कॉम्प्लिकेशंस ना रहे, ठीक है। ऐसे खुद से नहीं ले सकते जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना रहे। कंसीडर G10 जो कि रहता ही है ऑलमोस्ट, या तो आपको कितना लेना, बाय डिफॉल्ट 9.8 लेना है। हाँ 9.8 लिया तो 98 हो जाएगा, समझा, 9.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, ठीक है 20। अब मुझे साइन 30 बताओ, चलो कम से कम कुछ तो काम आया। 2 1 जा 20 माइनस 10, चैतन्य बचाएगा, 2 बार एन क्यू लिखा, सब चुप बैठेंगे बाकी लोग। ये एन क्यू लिखा, नॉर्मल फोर्स, ये एन क्यू लिखा, न्यूटन, उसकी वैल्यू है, फोर्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन, समझ में आया। नॉर्मल ढूंढ लिया, प्लीज लिख के ले लो, ठीक है। ये हमने कौन सी एक्सिस में किया बेटा, अभी वाई एक्सिस किया, वाई में तो देयर वाज नो एक्सीलरेशन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट एक्सिस, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। समीशन ऑफ एफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, यहां पे सारे फोर्सेस कौन सी डायरेक्शन देखा था हमने दोस्त, वाई देखा था। मास इनटू एक्सेलेरेशन, there will be some acceleration in horizontal direction, definitely if there is a movement there will be acceleration, if there is a force applied like this definitely there will be some acceleration, correct है। हाँ acceleration तो होगा ही होगा, सारे फोर्स x डायरेक्शन में, चैतन्य ही बताएगा, बोलो बेटा। x डायरेक्शन में सारे फोर्स बताओ, ये डायग्राम देख के आपको x डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं, मुझे तो एक ही दिख रहा है, आपको कितने दिख रहे हैं, मुझे भी एक ही दिख रहा है, आपको भी एक ही दिख रहा है, यस सर एक ही है, करेक्ट है। क्या दिख रहा है आपको, 20 cos थीटा इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है बेटा 2, एक्सेलेरेशन ढूंढना है, करेक्ट है, एक्सेलेरेशन ढूंढना है, इसमें कितना एक्सेलेरेट होगा,
20। कॉस 30 कितना होता है चैतन्य ही बताएगा। राइट है, राइट है ये √3/2 राइट है ना? यस राइट है। √3 रॉन्ग है? नहीं राइट है, कंफर्म राइट है, कंफर्म कर लेता हूं। हाँ राइट है। ऐसे देख रहे हो मैं बोला क्या गलत हो गया क्या? 2 इंटू ए, 2 1 जा 10 जा 10 √3 बचा, करेक्ट है। 2 को इधर भेजा, करेक्ट है। ए हो गया, ए आ गया 5 √3, 5 √3 इज आंसर, खत्म, करेक्ट है। 5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट रहता है ना एक्सलेशन का। तो सम का टारगेट क्या था बेटा? टारगेट क्या था? दोनों ढूंढ लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलेरेशन क्वेश्चन है। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलेरेशन। आओ देखते हैं। ये ब्लॉक है, इसका खुद का वजन आएगा mg, m इंटू जी कितना होता है 20। डायरेक्ट लिख रहा हूं, नॉर्मल n, ये ऐसा, ये रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में। ये रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, एरो देखो किधर है, एरो नीचे है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बराबर। तो ये 30 डिग्री यहाँ बनेगा, तो ये बनेगा 20 cos 30, ये रहेगा 20 sin 30। जो लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं बैठे थे उनको बता दूं मैं, ये हमने साइन कन्वेंशन लेके अवे टूवर्ड्स, अवे या टूवर्ड्स, ये पॉसिबल केस होता है। तो जिधर जाता है ऐसे खुलता है, ऐसे याद रखने का, ऐसा लेने का, एरो की तरफ ऐसे रखने का, खोल देने का, बराबर। जैसे इसका एरो इधर है तो ऐसे लेने का, एरो की तरफ खोल देने का, तो इसका डायरेक्शन ऐसे और ऐसे बनेगा। इसका ऐसे है, खोल देने का, ऐसे और ऐसे बनेगा। अब ये केस में ऐसे है तो ऐसे खोल देने का, समझा? यस। तो इधर एंगल 30 डिग्री दिया है, ऑल्टरनेट एंगल z बनेगा ऐसा, करेक्ट है। ये एंगल सेम, करेक्ट है। अब आगे का कर सकते हो सम, ट्राई करो। तो आंसर राइट नहीं आया, रॉन्ग आया। चलो देखते हैं, कुछ छूट रहा है क्या मेरे से, गलती से कुछ भी छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। स्टेप नंबर 1, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू एम ए, एक्सेलेरेशन इज 0 इन वाई डायरेक्शन। समीशन एफ वाई में प्लस एन आ जाएगा, -20 साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है चेक करो, साइन 30 क्या होता है चेक करो, -20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एन उस साइड गया, 20, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एन आ जाएगा, कितना है बेटा, हाफ होता है। अभी जस्ट एक जन ने हाफ बोला, 2 1 जा 2 10 जा +20, आंसर आ जाएगा 30, यूनिट रहेगा न्यूटन। हाँ पूछो क्या डाउट है, पूछो। डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड स्टैंड फॉर नेगेटिव, अपवर्ड स्टैंड फॉर, कुछ पूछना है और नहीं? क्लियर है? स्टार्ट सॉल्विंग। आगे बढ़ रहे हम लोग। बोलो क्या लिखूं, समीशन इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। चलो बोलो एक्स में क्या दिख रहा है, -20 cos 30, माइनस ना, लेफ्ट जा रहा है, और क्या है, कुछ भी नहीं है, इज इक्वल्स टू एम। एम कितना है दोस्त, 2। एक्सेलेरेशन ढूंढना है मेरे को, बराबर।
तो a इज इक्वल्स टू -20 cos 30 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 10 जा, a इज इक्वल्स टू -10 cos 30 कितना होता है √3 अपॉन 2. डायरेक्शन गेट चेंज्ड, मतलब जो एक्सलेशन पहले राइट साइड हो रहा था अब वो एक्सलेशन लेफ्ट साइड होगा. माइनस आया ना, करेक्ट, लेफ्ट साइड हो रहा है. बस यही था. विल टेक अ स्टॉप ओवर हियर. क्या और करना है? बस ना, ठीक है.